आप सब भाइयों को जय जोहार, जय आदिवासी। मंच पर बैठे समाज के अग्रजन और पंडाल में बैठे मेरे भाई बहनों, हमारे लिए पहला अवसर है। हम लोग पूरे देश भर में बोले हैं, सभी समुदायों के बीच में बोले, लेकिन मीणा समुदाय के बीच में पहली बार बोल रहे हैं। और हो सकता है आज बोलने के बाद कुछ उथल पुथल हो जाए। होना ही है, होगा। क्योंकि आप ही पूरे देश भर में ताकतवर कम्युनिटी है ट्राइबल में, और आप ही रास्ता भटके हुए हो। और अभी मेरे भाई ने एक आ करके बहुत तगड़ा लताड़ भी पिला दी। तो हम लोग गलत नहीं है, लेकिन गलत का साथ नहीं देना, ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारी बातें हमने सुनी। हमारे अरुणाचल प्रदेश से बहन ने बहुत अच्छी बात बताया ट्राइबल फिलोसॉफी का, और आसाम से भाई आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया। एमपी से हमारी बहन गरवाल मैडम ने भी बहुत अच्छी बात बताया, और मैडम सरपंच साहिबा ने तो बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन हम लोगों के पास में जो जानकारी है वह सतही है, पिन पॉइंट जानकारी होनी चाहिए। हम लोग जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुन करके, या फिर किसी ने बता दिया या किसी ने लिख दिया, उसके आधार पर हम बोलते हैं, तो हम कहीं न कहीं हमारे जो विरोधी लोग हैं वो हमसे कई गुना आगे हैं। इसलिए हम लोग हमारे समाज का उस तरीके से जागरण नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से जागरण होना चाहिए। तो हम लोगों को जागरण का नींव रखते समय बहुत सोच समझ करके पिन पॉइंट जानकारी देनी होगी। हमारे समाज के पास में समय सबसे कम है, क्योंकि जो कौम मेहनत कश होती है, श्रमजीवी होती है, श्रम के आधार पर अपना भरण पोषण करती है, उसके पास समय सबसे कम होता है। और जो लोग कभी श्रम नहीं करना चाहते और दूसरों के ऊपर पेट भरते, उनके पास समय ही समय होता है। और आप लोगों का संघर्ष, जिनके पास समय ही समय है, उन लोगों के साथ आपका संघर्ष है। इसलिए आप लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना होगा। अब मैं आपके सामने सवाल खड़ा कर रहा हूं कि 2011 और 2021 की जनगणना में क्या अंतर है। एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलिए, 2011 और 2021 की जनगणना में क्या अंतर है। एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं कहा। ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ सेंसस डिपार्टमेंट से। उसमें आपका 1875 से लगा करके 2011 तक के सेंसस में कौन कौन से कॉलम थे, यह लिखा हुआ है। 1941 से पहले ट्राइब था, ट्राइब और रेस था। ट्राइब और रेस का मतलब आप समझ सकते हैं। ट्राइब और रेस, रेस का मतलब होता है, ये जो 1961 में पहली बार SC ST लिखा गया, 1961 में पहली बार, और उससे पहले ट्राइब लिखा गया था। और 2011 का जो आपका, आप सबने जनगणना किया होगा, जो शिक्षक है उनको पता होगा, उन्होंने डाटा भरा था। तो 2011 में ये आपका कॉलम था, 7 नंबर का कॉलम था जिसमें रिलीजन लिखना था, और 8 नंबर का कॉलम था जिसमें SC ST लिखना था आपको। ये देख सकते हैं आप, ये 2011 का परफॉर्मा है। ये जो परफॉर्मा आपने भरा था
उस परफॉर्मा में 7 नंबर में कॉलम में रिलीजन लिखना था। आप आदिवासी लिखो, ट्राइब लिखो, भील लिखो, जो मर्जी है वो लिखो, सरना लिखिए, जो लिखना है लिखिए, गोंडी लिखिए, जो लिखना है लिखिए, कॉलम था। और ये 2021 का देख लीजिए, इसमें कॉलम ही हटा दिया। आप देख लीजिए, आपका 2011 में कॉलम था तो आदिवासी भी लिखा था, आदि भी लिखा था, एनिमिस्ट भी लिखा था, बेगा भी था, भील था, भूमिया था, बिरसा था, बोड़ा था, चिरांग था, और यहां तक कि सरना, गारो, खासी, सब रिलीजन 81 रिलीजन के नाम का ये डाटा आया था। आपको बता दूं मैं, आदिवासी 86,000 था आंकड़ा, एनिमिस्ट 4100 था, भील 1300 के आसपास था, और सरना का मैं आंकड़ा बताता हूं। सरना 4,95,000 नहीं, इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 49 लाख सरना आदिवासियों ने अलग सेपरेट धर्म का कॉलम में लिखा था। सबसे ज्यादा 50 लाख इतने लोगों ने अपना सेपरेट रिलीजन का डाटा दिया था गवर्नमेंट में, पर कॉलम था तब ना। अब 21 तो कॉलम ही हटा दिया, लिखोगे कहां? आप लोग ट्राइबल लिखना चाहते हैं, आप लोग आदिवासी लिखना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी आदिवासी का धर्म का नाम लिखना चाहते हैं, कहां लिखोगे? यह है समस्या। इसके बारे में हमें जागृत होना होगा। यह कोई आसान बात नहीं है। हम लोगों को यह लास्ट पीढ़ी है, मैं 5 साल से बोल रहा हूं, आदिवासियों की लास्ट पीढ़ी है। इस पीढ़ी ने यदि समाज को जागृत कर दिया तो आदिवासी बचेगा, अन्यथा भारत भूमि से आदिवासी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तालियां काय को बजाते? लाखों पीढ़ियों से, हजारों लाखों पीढ़ियों से आदिवासियों ने अपनी बोली बचाया, अपनी संस्कृति बचाया, अपनी लिपि बचाया, अपने कस्टम को बचाया, सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। ये बात कोई इतनी आसान नहीं है, ये समझना होगा। मैं सरकारें क्या चाहती है? आप लोग, कोई आदिवासी कांग्रेसी हो गया, कोई भाजपाई हो गया, कोई क्या हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, हमारे भील मुसलमान भी है। आपको तो बंटने की सूची है, और आपके विरोधी लोग हैं, वो आपके समाज को विरुद्ध करना चाहते हैं। जिस तरीके से कई प्रजातियां वृक्षों की खत्म हो गई, कई प्रजातियां जानवरों की खत्म हो गई, कई प्रजातियां पक्षियों की खत्म हो गई, इस तरीके से आदिवासी इस भारत भूमि की मूल मिट्टी है, मूल उपज है, वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? नहीं, नहीं चाहते हो तो ये पैसा क्यों दे रहे हो? किसने बताया था? अभी महेश जी ने बताया था ना। अरे हमारे हजारों लाखों भील जिनके घर का ठिकाना नहीं है, जिनको रोटी खाने का ठिकाना नहीं है, जिनके पहनने के कपड़े का ठिकाना नहीं है, यदि राजस्थान के भी आदिवासियों ने भीलों के बारे में सोचा होता। भंवरलाल परमार की आज मीटिंग है, ऐसा भीलों के एरिया में होता, कितनी संख्या होती पता है आपको? पता है? 1 लाख से ज्यादा, लाखों की संख्या में। तो आपका जागरण हो गया होता। हम लोग भी इधर थे, कितने समय से यहाँ बहुत सारे एक्टिविस्ट बैठे हैं मीणा कम्युनिटी के। 2008 में कोटा में एक आदमी मेरे मिला था, रामकेश मीणा। उन्होंने आपको कहा था हमारी कम्युनिटी को जोड़िए, हमारे समाज को जागृत करिए। 12 साल निकल गया। ये तो घर ही मत समझो। एक महिला ने हमको इनवाइट किया, बार बार निवेदन किया, आपको छुट्टी की समस्या है लेकिन आपको आना ही पड़ेगा, तब जाके हम आए हैं। अभी भी बहुत लेट हो गए हम लोग। जिस तरीके से हमारे भील आदिवासी पिन पॉइंट जानकारी देते हैं, यहां पर 8 से 10 भील आदिवासी ऐसे बैठे हैं जो पिन पॉइंट जानकारी देते हैं। आप हिलने नहीं देंगे आपको।
इस तरीके से आपको जानकार होना होगा, अच्छा बोलना सीखना होगा, और वो जानकारी क्लियर होनी चाहिए, वो जानकारी झूठ नहीं होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, ये हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में स्पष्ट लिखा है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2, उसमें लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके ऊपर हिंदू मैरिज लॉ लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने पूजा विधान में आदिवासी पुजारी से ही पूजा करवाते हैं, इसके अलावा नहीं। आप किसको बुलाते हैं? तो सबसे पहले आपको हम बाहर करना चाहेंगे। जैसे हमारे भील लोग आदिवासी, हमारे भील आदिवासी मांग करें मीडिया को तो बाहर किया जाए, है ना? ये कह रहे किया हमारे लोगों ने, वो हमारे शेड्यूल एरिया के आदिवासियों ने नहीं किया, आपके सिविल एरिया के आदिवासियों ने किया। तो आप आदिवासी रहना ही रहना है, रहना है ना? तो 100 साल पहले आपके विवाह में कौन पूजा करता था? वो मेरा काका बेटा है। 100-200 साल पहले भी आपका पुजारी नहीं करता होगा। ये नहीं कि पूरे देश के आदिवासी हैं, उनकी पूजा विधि वो आदिवासी स्वयं करता है। आप दूसरे से पूजा विधि क्यों करवा रहे हैं? पहला सवाल सोचिए, मैं छोड़ दो ये नहीं कह रहा, सोचिए। दूसरी बात, हम आदिवासी लोग, पूरे भारत के आदिवासी लोग राइट सर्कल में फेरा लेते हैं, राइट सर्कल में परण फेरा लेते हैं, विवाह का फेरा। आप कौन से सर्कल में फेरा लेते हैं? लेफ्ट ले रहे, राइट लेफ्ट ले रहे, तो वो बिल हमारे आदिवासी बराबर कह रहे, आपको बाहर किया जाए। आप कह रहे प्रकृति पूजा, तो प्रकृति का तो हर फेरा ऐसा चल रहा है, प्रकृति का हर फेरा ऐसा चल रहा है, आप ऐसा क्यों घूमे? हल चलाते हैं, हल चलाने के लिए तो चाहिए, बैलों को ऐसा घुमाओ, बैलों को ऐसा घुमाओ, घूमेंगे? आप क्यों घूम रहे? आप तो इंसान है। जब बैल नहीं घूम रहा है, भाइयों कड़क तो नहीं लग रही है? मैं जानता हूं आप मेरा खून है, मेरे को बता जाएंगे, मुझे पता है मेरी शैली ऐसी, क्या करूं? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बैल ऐसे घूमता नहीं है, ये पृथ्वी ऐसा घूम नहीं रही है, ये चंद्रमा ऐसा घूम नहीं रहा है, पेड़ों पर बेल भी ऐसे घूमती नहीं है, पेड़ों पर बेल भी राइट चलती है। अब बोर्ड बना के भाइयों ने तो घड़ी भी राइट चलने वाली बनाई है, हमने भी बना दिया ना घड़ी अपने भी भाई ऐसे देख राइट। तो आप लेफ्ट विवाह करें, विवाह क्या क्यों ले रहे? अभी इसमें जो भी कुंवारे बच्चे हैं, आप लोगों के कोई पूजा नहीं करता, मेरे को बुला, मैं भी बोल पाऊँ, मैं पूजा करूंगा, और आपको लेफ्ट नहीं घुमाऊंगा, राइट घुमाऊंगा। ये बात ध्यान रखनी होगी। अब तीसरी बात, यदि हम पूरा देश का आदिवासी, आजकल का ट्विटर ट्रेंड था कि सभी जनजाति हिंदू, उसको मैंने पढ़ा तो उसमें बात लिखी थी, आदिवासी लोग हैं वो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की करते हैं, नदियों की करते हैं, पहाड़ों की करते हैं, वन की करते हैं, प्रकृति की करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया के इंसान सूर्य को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, जंगल को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं। तो वृक्ष कब से आपका किसी धर्म का प्रतीक हो गया? सूर्य कब से किसी धर्म का प्रतीक हो गया? चंद्रमा कब से किसी धर्म का प्रतीक हो गया? भाई मेरी बहन ने
हमारे उदाहरण मुख्य बात आते कि भारत में आदिवासी समुदाय ओरिजिनल कम्युनिटी है, उसमें आज की तारीख में 4 प्रकार का याद स्वतंत्र धर्म कोड होना चाहिए, स्वतंत्र धर्म कोड होना चाहिए। दूसरा समाज है स्वतंत्र धर्म होना चाहिए। स्वतंत्र धर्म कोड होना चाहिए, दूसरे का बोल रहे स्वतंत्र धर्म कोड होना चाहिए, वो तीसरे कह रहे हैं जनगणना होना चाहिए, वो सांस्कृतिक कोड होना चाहिए, सांस्कृतिक होना चाहिए। अभी विचार बढ़ रहे हैं, कितने अभी अब होना चाहिए, ये नहीं हुआ और लोगों मामला ही खत्म कर दिया। अब हम देखते हैं इन 4 बिंदुओं पर प्रतिक्रिया भी तार आ रही देश भर में। क्या प्रतिक्रिया आ रही है कि हम धर्मप्रिय समुदाय हैं? क्या प्रतिक्रिया आ रही है? हम धर्मप्रिय समुदाय हैं तो हमारे लिए धर्म को कोई मायने नहीं रखता। दूसरी बात आ रही है हम प्रगति मूलक हैं, और तीसरी प्रतिक्रिया आ रही है हम हिंदू नहीं है, और चौथी प्रतिक्रिया आ रही है हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। सनातनी का मतलब क्या? जैसा पहले से चला आ रहा है वो मान लो, पहले से चला क्या है, सबके चोटी पर एक बैठा है, एक चोटी पर बैठा है, एक कंधे पर बैठा है, एक कमर लटका हुआ है, वो थोड़ा पैरों में किया हुआ है, और आप तो हाशिए पर। क्या कहना तो समझ गए? वर्ण व्यवस्था, वर्ण धर्म को ही हिंदू धर्म कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बोला हिंदुत्व नहीं है, जीवन शैली है, और जीवन शैली कौन सी है? वर्ण व्यवस्था। आज की तारीख में 8वीं सामाजिक ज्ञान की किताब में पढ़ लो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में नहीं आता, और आदिवासियों के धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बुद्धिस्ट सबसे अलग है। यह 8वीं किताब में लिखा हुआ आज की तारीख में, तो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, यह लिखा हुआ है। और यह सेंसस का रिकॉर्ड, यह जो मैंने अभी बताया उसके अंदर भी लिखा है। क्या लिखा है? अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है, ये लिखा है, पढ़ लीजिए। अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है। तो हम कहना चाहते हैं क्या हमारी कोई ट्राइबल फिलोसॉफी नहीं थी? क्या हमारी कोई ट्राइबल फिलोसॉफी नहीं थी? यदि फिलोसॉफी थी तो मान्यता क्यों नहीं किया? यह मान्यता इसलिए दिया 5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट को पढ़िए, उसमें कहा गया है कि भारत देश का 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, वो इंडिजिनस है, अबारिजिनल है, और इसके अलावा जो दूसरे देश के लोग हैं वो सारे इमिग्रेंट्स हैं। यह सुप्रीम कोर्ट लिखा है, यह मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, जिसको मैं राक्षस कहते हैं, दर्जी कहते हैं, दानव कहते हैं, असुर कहते हैं, वो आदिवासियों के पूर्वज हैं। और टीवी सीरियल में जब देवता या अवतार है वो हमारे पूर्वजों को मारते हैं, तो हम नालायक लोग तालियां बजाते हैं, अरे मूर्खों, तुम्हारे बाप को मारा जा रहा है और तुम लोग तालियां बजा रहे हो। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या हुआ? ये मैं नहीं कह रहा, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि ट्राइबल है वो प्री द्रविडियन नहीं, प्री आर्यन है। आर्यन से पहले ये स्पीच रिकॉर्ड करना थोड़ा सा लाइव कर दिया, शायद बहुत ज्यादा बुरा क्या? नहीं चलो सही है। पहली बार सुना है पानी। अब एक महत्वपूर्ण बात, आपके पूर्वज राजा थे जी,
भैया ये क्या नाम था? दूल्हे राय। जब आमेर आया, आपका ये कौन सा गंग क्या नाम है? खोडागोरियर गंग उस इलाके ढूंढाड़ में आया, तब आपका पूर्वज राजा था। चांदा मीणा था, बुंदा मीणा था। बुंदा मीणा तो 1200 ईस्वी में था, नहीं था? तो हमारे पूर्वज भी राजा थे। जहां मीणाओं के इलाका, उस आगे भिलो के राजाओं का इलाका चालू, और भिलो के राजा का इलाका तक था बॉम्बे पुणे तक। ये हमारा पावरा भाई बैठा है, पूछो उसको। और इसके बाद में सातपुड़ा और विंध्याचल के सारे और रहते थे, पूछो बैठे भाई। ये हमारे भाई सही बैठे हुए, पान भी बैठे हुए, ये सलामेसर भी बैठे हुए। पूछ लीजिए कौन राजा भी थे? पूरे देश में आदिवासियों के राजा थे। तो आप राजवंशी खून है, रॉयल ब्लड है आप, तो आज प्रजा कैसे हो गई? राजा की संतानें प्रजा कैसे हो गई? राजा की संतानें आपका मजदूर कैसे हो गई?